आप जानते हैं कम पैसे में भी सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई की जा सकती है, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। तो जो है किसान साथियों, आज मैं आपको इस सीजन की यानी जायद की सीजन की टॉप 2 सब्जियों की मिक्स खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई बिल्कुल कम समय और कम लागत में एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इन 2 सब्जियों की मिक्स खेती कर देंगे तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्केट में बेहतरीन रेट भी आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आज मैं आपको इस सीजन की टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में इस सब्जी की रोपाई कर देते हैं यानी 10 मार्च से पहले तो एक बेहतरीन जो आपको जो है कमाई देखने को मिलेगी। ये 2 सब्जियां कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे और जो है किसान साथियों रोपाई का अच्छा समय क्या रहेगा, कितने समय में हमारी ये जो सब्जियां तैयार हो जाएंगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, मार्केट में क्या इसके जो हमको रेट मिलने वाले हैं, कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी जो है हमको कमाई देखने को इन सब्जियों से मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी और बताएंगे कि बिल्कुल कम समय और कम लागत में टॉप सब्जियों की खेती करके एक बेहतरीन कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले सभी किसान भाई हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो है एक बेहतरीन खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, आजकल जो सीरियल जैसे फसलें हो गई हैं तो इनसे जो है अमूमन अच्छी कमाई नहीं देख सकते। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी रबी के सीजन में हमारी आलू की फसल पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई। इससे हमको एक अच्छे उत्पादन कहीं कहीं हो भी गया लेकिन एक अच्छे रेट नहीं देखने को मिले। हमारी जो जितनी भी हमने लागत लगाई थी वो हमारी जेब से चली गई। तो अब आप लोग जो है आने वाले समय में कुछ हिस्से में सब्जी की भी खेती करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज मैं आपको टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो टॉप 2 सब्जियों में से टॉप दोनों सब्जियों की जो है रोपाई अवश्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान साथियों, किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन कमाई करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है बेस्ट भूमि का चयन करेंगे। किस प्रकार से भूमि की तैयारी करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो बुरी दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के लगभग में 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है हर एक प्रकार की सब्जी का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, एक बेहतरीन क्वालिटी भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में जो किसान साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में इस टाइम पर जैसे कि हमारी रबी की सीजन की सब्जियां जो है जैसे कि आलू की है, आलू की फसल से आपका जो खेत खाली होने वाला है। आपने जो है सरसों की बुवाई की थी तो वहां से भी आपका खेत खाली होने वाला है। पत्ता गोभी, फूल गोभी जो आपने रबी के सीजन की लगाई थी तो वो भी आपका जो है खेत खाली होने वाला है। तो सबसे पहले हम खेत में एक जो है पलेवा कर देंगे जिसे हम फर्स्ट इरिगेशन बोलते हैं। एक पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में खेत में ओट आ जाते हैं। इस समय पर टेम्परेचर थोड़ा जो है एकदम से जो है ज्यादा होने लगा है तो ओट आने में कोई ज्यादा हमको जो है समस्या नहीं देखने को मिली। 8 से लेकर के 10 दिन में जैसे ओट आ जाती है। अब ओट आने के बाद में हम लोग जो प्रथम गहरी जुताई आपकी जो है हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब लगभग में हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में लगभग 1 दिन खेत को ऐसे ढील देंगे ताकि जो उसमें जो है थोड़ी वगैरह धूप वगैरह लग जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए ताकि किसी भी फसल का जो एक जो है अच्छी ग्रोथ उसको मिल सके। और 1 दिन के बाद में हम लोग जो उसमें 1 एकड़ के खेत में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में हम लोग 5 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। वहीं पर जो आपकी सड़ी गोबर की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 5 से लेकर के 6 टन गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से हम लोग जो खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में एक आपकी जो गहरी जुताई होगी हम लोग कल्टीवेटर से कराएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में क्योंकि आजकल धूप ज्यादा होने लगी एकदम खेत को एकदम से खुला ढील देंगे तो वहां से आपके जो खेत की नमी होगी वो एकदम से चली जाएगी तो वहां हमको जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। तो खेत में हम लोग जो पाटा के साथ साथ में कल्टीवेटर से जुताई कर देंगे। अब कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को और ढील देंगे ताकि उसमें जो है अच्छी तरीका से और भी जो है उसमें जो आपने पोषक तत्व तो उसमें जो है मिलाए हैं, जो आपके वर्मी कंपोजिट हो गई और आपने जो गोबर की खाद डाली है तो ये जो है मिट्टी और दोनों खाद वगैरह अच्छी तरीके से मिल सके। और जो है 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हमारी यूरिया की खाद,
50 से लेकर के 55 किलोग्राम डीएपी की खाद, और लगभग में वहीं पर 25 से लेकर के 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम हम लोग जो है मोनोजिंक लेंगे, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से, और एक आप लोग जो है लास्ट व आखिर की जुताई कर देंगे रूटावेटर। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करना है, तो खेत की तैयारी करने में आपकी जो अहम भूमिका होनी चाहिए, अहम जानकारी होनी चाहिए। तो अब आपका जो है खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार किसी भी फसल का जो है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए। जैसे हमारा जो खेत तैयार हो जाता है, तो उस समय पर हम लोग जो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जायद की सीजन की टॉप मोस्ट पॉपुलर 1 नंबर पे आने वाली सब्जी बैगन की खेती। बैगन की खेती एक सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसके मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलते हैं, एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है आने वाले सीजन में लगभग 10 मार्च से पहले खेत तैयार होने के बाद में जो है बैगन की रोपाई करें। रोपाई के लिए लगभग में आपको जो वेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है इस समय पर, लगभग में बीएनआर कंपनी से 212 वैरायटी, ये इसके जो बैगन होते हैं किसान भाइयों एकदम से लंबे होते हैं और बेहतरीन रहते हैं, इसकी मार्केट में अधिक डिमांड रहती है। और आप लोग जो लगभग में 30 से लेकर के 25 से लेकर के 30-35 दिन पुरानी आपकी जो नर्सरी में से पौध लेंगे, और पौध एक का जो साइज होगा 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पौध के ऊपर 4 से लेकर के 5 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। और अच्छी तरीका से स्वस्थ पौध लेने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो अच्छी तरीका से उसमें करेंगे रोपाई। रोपाई करने का जो सबसे अच्छा इस समय का तरीका है, लगभग में 1 मीटर चौड़ा हम लोग जो है क्यारी बनाएंगे। 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ी जो है क्यारी बनाने के बाद में किसान भाइयों उसी में हम लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर होना चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे बैगन की। और रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे आपकी जो सेकंड सिंचाई है लगभग में 6 से लेकर के 7 दिन के आसपास में करेंगे, और जो आपकी थर्ड सिंचाई है लगभग में 15 दिन के आसपास में हम लोग जो है कर देंगे। अब जैसे हमारी जो बैगन की खेती है लगभग में 20 और 25 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर बैगन का पौधा जो होगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, नई नई पत्तियां निकलेंगी उसमें जो है। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा उस समय पर प्रकोप डालता है विभिन्न प्रकार के खरपतवार जायद के सीजन के। तो जैसे हमारी जो बैगन की खेती 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो एक प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे, और पौधे के आसपास में हल्की हल्की जो मिट्टी होगी वो लगाते हुए जाएंगे। पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में आपने जो है बैगन की खेती लगाई हुई है, तो पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, ताकि जो है पौधा इधर उधर जो है आपका जो है गिरे नहीं और एकदम से खड़ा रहे। जितना अच्छा आपका जो पौधा खड़ा रहेगा, तो उतनी ही अच्छी आपकी जो फलों की क्वालिटी रहती है किसान साहब। अब उसके बाद में जो है किसान भाई जैसे आपकी जो है बैगन की खेती है लगभग 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो अच्छी तरीका से जो पानी का समय है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में और जल्दी जल्दी लगाते रहना हमको है चाहिए। अब 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर किसान भाइयों बैगन की खेती से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए कुछ मिश्रण बनाना होगा, जिससे आपके जो पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। मिश्रण में जो हमारी बर्मी कंपोजिट की खाद होगी ना किसान भाइयों, 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 45 से 50 किलोग्राम। वहीं पर आपको जो है सड़ी हुई गोबर की खाद 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, डीएपी लगभग में 10 किलोग्राम, और जो आपकी यूरिया की खाद 5 से लेकर के 6 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन सभी खाद व पोषक तत्व का किसान भाई अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में किसान भाई हल्की मात्रा में फिर से हम लोग जो है अपने लगाए हुए बैगन के प्लॉट में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों जैसे हमारी जो बैगन की खेती 40 और 45 दिन की अवस्था पहुंचेगी, तो उस समय पर उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे, और आपके द्वारा रखा हुआ मिश्रण से आपके जो बैगन के पौधे होंगे उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी, और आप लोगों को जो उसमें फूल का स्टेज होगा वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जितने अच्छे फूल निकलेंगे उससे ही अच्छे आपके जो है फलों की मात्रा बढ़ेगी, और आपका जो उत्पादन होगा 1.5 गुना 2 गुना तक हो सकता है। अब उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही हमारी बैगन की खेती है लगभग में 50 और 55 दिन के आसपास पहुंचती है, तो उस समय पर फल छट करके तैयार हो जाते हैं।
55 और 60 दिन की अवस्था पहुंचती है रोपाई के बाद में, तो उस समय पर बैगन की खेती से हमको जो है फल जो है तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 55-60 दिन में तुड़ाई करना हमको जो है प्रारंभ कर देना चाहिए और मार्केट में ले जाएंगे। जो हमारे प्रिय किसान भाई अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं बैगन की, तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 100 से लेकर के 110 क्विंटल तक इसका बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है बैगन की खेती से। और जो है किसान भाइयों, अब आप लोग जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में बैगन की खेती तैयार करने में लगभग में आपका जो खर्चा आता है 15 से लेकर के 20,000 रुपए। मार्केट में इसके जो भाव हैं लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आपके 1 एकड़ की खेत में 100 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है, तब आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि कितना जो है हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जो है किसान साथियों, मार्केट में बेहतरीन भाव मिलेंगे, बेहतरीन क्वालिटी आपकी तैयार हो जाएगी, आपकी फसल कम समय में तैयार हो जाएगी। आप ये अच्छी तरीका से कर लेते हैं तब बैगन की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। अब आपकी जायद की सीजन की टॉप सब्जियों में आने वाली 2 नंबर पॉइंट पे मैंने आपकी रखी है हरी मिर्च की खेती करें। जैसे ही हरी मिर्च का नाम आता है तो वैसे ही हमको जो भाव, इसके जो है भाव याद आ जाते हैं, क्योंकि इसके जो मंडी में भाव रहते हैं ना किसान भाइयों, बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ रहते हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में 10 मार्च से पहले आप लोग जो है इसकी भी रोपाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इसकी मिक्स रोपाई करना चाहते हैं, मिक्स खेती करना चाहते हैं, तो एक आप लोग जो है प्लॉट रखेंगे, जैसे कि एक क्यारी रखेंगे बैगन की और सेकंड क्यारी में आप लोग जो है मिर्च की रोपाई करेंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि अलग अलग एरिया में लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। जैसे 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आधे में आप लोग जो बैगन लगाइए, आधे में आप लोग जो मिर्च लगाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। बैगन की रोपाई सेम इसी तरीका से करेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पौधे से पौधे की दूरी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर रख देंगे, क्योंकि जो हमारे बैगन के जो पौधे होते हैं वो एकदम से ज्यादा झाड़ीले हो जाते हैं और मिर्च के जो पौधे होते हैं वो थोड़े कम झाड़ीले रहते हैं किसान साथियों। तो इसलिए इसका जो है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी में आपको थोड़ा सा डिफरेंट रखना होगा। अब जो है किसान साथियों, सेम बैगन की रोपाई जो है हमारी मिर्च की रोपाई करने के बाद में शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर इसमें भी पानी देना बहुत जरूरी होगा। और लगभग 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर इसमें भी एक जो है निराई गुड़ाई होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैगन और हमारा मिर्च की खेती दोनों एक ही कुल की सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं, एक समय में तैयार होने वाली सब्जियां हैं, मार्केट में बेहतरीन भाव देकर के जाने वाली सब्जियां हैं, एक ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली सब्जियां हैं। तो आप लोग जो है आने वाले समय में दोनों की मिक्स खेती करके एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों, जैसे हमारी जो मिर्च की खेती है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो इसमें जैसे ही फूल छिटना स्टार्ट हो जाते हैं और फल जो है आना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है लगभग में 10-5 दिन थोड़ा जो है लेट हो जाता है। अब जैसे जो मिर्च की खेती 55, 60, 65, 70 दिन से पहले आप लोग जो है इसमें तुड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी और जो तुड़ाई कर देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मिर्च की जो खेती होती है ना किसान भाइयों, इसमें जितनी जो है अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपको भाव देखने को मिलेगा। कभी कभी यह हो जाता है किसान साथियों, कुछ हाइब्रिड वैरायटियां आ जाती हैं, उसकी जो मिर्च है लगभग में 6 से लेकर के 8-8 सेंटीमीटर लंबी चली जाती है। तो ये जो ज्यादा लंबी वाली जो मिर्च होती है इसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं रहती है, आपको भाव भी नहीं अच्छे देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए जो बेहतरीन वैरायटियां हो इनका आप लोग जो चयन करें। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से मिर्च की तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 80 से लेकर के 100 क्विंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में इसके बाद 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 100 रुपए तक देखने को मिलते हैं। ये तो आप लोग जो समय से इसकी रोपाई कर देते हैं तब। तो आप लोग जो मिर्च की रोपाई अवश्य करें। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिर्च की खेती के बारे में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें। तो आप लोग जो है हमारे द्वारा दी गई इन दोनों टॉप सब्जियों पर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से फसल पे चाहिए, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपके द्वारा दिए गई जानकारी पर, दिए गए टॉपिक पर वीडियो भी आपको बना के दूंगा। आज जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
कमेंट शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।